अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है ये बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ये भी आपको बताते हैं। 2 रेसिपीज़ बन रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं, बल्कि 2 नहीं हम 3 बना रहे हैं। हमारे पास तो कैंटर भी है जो जिसका मैं कहूँगी कि आप आम लोग जो हर लोग क्या कहते थे कि भाई हम मीठा इसलिए नहीं खा रहे कि शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन आपको बताऊँ कि 300 आम शुगर के हिसाब से 300 गुना ज़्यादा इसमें मिठास होती है। और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे शुगर के पेशेंट हैं और जो लोग नहीं है, जो कहते हैं ना कि जो कहते हैं डाइट करें हम हमारा वेट ना बढ़ जाए, तो ये आपके वेट को भी कंट्रोल करेगा, शुगर को भी कंट्रोल करेगा। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे कैंडर, जो हॉट कोको बनाएंगे, जिसके अंदर हम जो कहते हैं ना कि अमूमन ये होता है, कहते हैं हमें मीठा चाहिए खूब, इसमें कोई डालने की ज़रूरत है, बस एक कैंडर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 300 गुना ज़्यादा चीनी से ज़्यादा आपको मिठास मिलेगी। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ है शान खुशियाँ चख लो जी। हाँ, शान के जिस तरह से मसाला जात की बात की जाए तो आज चिकन हांडी बनाएंगे। मसाला हमारे पास है ये शान का जो बेहतरीन किस्म के मसाले, जिसके अंदर आपको बिरयानी, कोरमा, उसके अलावा कोफ्ता, मतलब शामी कबाब वगैरह हर चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगी। बस आपने पैकेट को खोलना है। इतना आसान है, इनकी रेसिपीज़ को फॉलो करना इतना आसान है कि अब आपको कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पैकेट के पीछे लिखा हुआ है और बस आपने गोश्त में जिसमें भी बनाना है, चिकन, बीफ, मटन में बनाना है, मिक्स करना है और इसके साथ आपने इसको तैयार कर लेना है। ठीक है जी। तो आज जो हम ये बनाएंगे और साथ में हमारे पास है रुबाम किचन एप्लाइंसेस है जिसका इस्तेमाल करेंगे। आज तो हम इस्तेमाल करेंगे रुबाम किचन का, ओवन का भी इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि झटपट इसमें बेकिंग हो जाती है, नान बनाए, जो भी चीज़ आप बेक करना चाहे तो फटाफट से। और ऑयल का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, आपको पता है ऑयल के बगैर खाने का मज़ा ही नहीं है। तो हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज क्या क्या बन रहा है? आज बन रही है बड़े मज़ेदार सी एक ब्रेड लजानिया बन रहा है। इसके साथ हम बना रहे बटर हांडी बन रही है और साथ में हम बनाएंगे यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा हॉट कोका शेक बन रहा है, जो यहाँ पर हमारे पास कोको पाउडर के साथ बनाएंगे और कैंडर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अज्जा की तरफ ताकि हम फटाफट अपनी रेसिपीज़ को कंप्लीट करें, इसलिए कि आज हमारा ओवन का भी इस्तेमाल है ताकि ओवन के अंदर जाए और बेक हो। तो इसके लिए चाहिए हमें ब्रेड लसाने के लिए एक छोटी सी ब्रेड चाहिए, चिकन का कीमा आधा किलो, पिसे टमाटर 1 कप, टोमेटो केचप 1 कप, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, दूध 2 कप चाहिए, मक्खन 50 ग्राम, क्रीम 1 पैकेट है, मैदा 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च 1 कप, 4 खाने के चम्मच और लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच और काली मिर्च आधी चाय का चम्मच। एक्चुअली इसके क्या है 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप इस तरह से कि हमने इसकी वाइट सॉस भी बनानी है, चिकन को भी बनाना है, फिर इसको बेक भी करना है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि टाइम हम बिल्कुल ज़ाया ना करते और फटाफट इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैन लेंगे जिसके अंदर हमने चिकन को रेडी करना है। ठीक है, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालते हैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के इतना। हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल UHT ट्रीट कोलेस्ट्रॉल फ्री। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगी 1 अदद प्याज, चॉप की हुई आपने प्याज डाल देनी है। थोड़ी सी आप ऊपर के लिए भी रख दीजिएगा, जिस तरह से हम स्प्रिंगल करते हैं शिमला मिर्च के साथ, इस तरह से इसको भी थोड़े से इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। हमारे पास है चिकन का कीमा। चिकन का कीमा आप ले लें, बीफ का कीमा ले लें। सिर्फ ये टाइम को आपने टाइम ड्यूरेशन आपने देखनी पड़ेगी, इसलिए कि जो बीफ का कीमा जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। चिकन का तो आपने हाई फ्लेम पर इसको स्टर फ्राई जिस तरह से करते हैं इस तरह से भी करेंगे, प्रॉपर तरीके से वो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जब हम बेक करने रखेंगे तो उसमें भी आधा ये रेडी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो मोज़रेला चेडर दोनों ले सकते हैं, लेकिन मुझे चेडर चीज़ बहुत पसंद है इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा वो स्टिकी नहीं होती। बहुत सारे लोग ज़्यादा स्टिकी वाली नहीं खाते हैं जो मोज़रेला होती है, तो मैंने चेडर ली है। ये थोड़ी सी सॉल्टी भी होती है और ये मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। तो आप चाहें तो आधा आधा पैकेट दोनों ले सकते हैं। ठीक है, दूध हमारे पास है। दूध का हमने वाइट सॉस तैयार करनी है। जो मेरे पास यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से हम वाइट सॉस का इस्तेमाल करेंगे और बड़े मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्याज हमारा हल्का सा इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, ये देखें हल्का सा आपने इसको लाइट सा फ्राई कर लेना है। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर लहसुन। ठीक है, थोड़ा सा इसको लहसुन के साथ फ्राई कीजिएगा। ये मेरे पास है कीमा। ठीक है, चिकन का कीमा हाथ का मोटा कुटा हुआ थोड़ा सा। ठीक है,
थोड़ा सा आपने इसको हाथ का कुटा हुआ ले लीजिएगा, या फिर बड़ी मोटी मशीन होती है ना, उसमें से एक दफ़ा आपने निकाल लेना है। बस इसको थोड़ा आपने इस तरह से तोड़ लेना है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम इसके अंदर टोमेटो जो हमने यहाँ पर प्योरे बना के रखी है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा पहले मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। नमक इसमें जाएगा और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, ये लाल मिर्च है कुटी हुई, बस 1 चाय का चम्मच आपने ये डालना है। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा आधी चाय का चम्मच नमक। चलें, थोड़ा इसको आपने भूनना है ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, लहसुन के साथ और उसके बाद प्याज के साथ, और साथ में यहाँ पर कुटी हुई मिर्च। थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन लजानिया में बहुत ज़्यादा तेज़ अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिर पास्ता जो हम बना रहे थे तो हम इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं डालते, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से फ्राई करना है, और इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हमारे पास है पिसे हुए टमाटर, ठीक है जी। ये जा रहे हैं इसमें पिसे हुए टमाटर। तो ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ बन रहा है बड़े मज़ेदार सा ब्रेड लजानिया बन रहा है, ठीक है। हम पहले आपको उसका भी बता दिए थे कि जो लजानिया शीट से भी आप बना सकते हैं। ब्रेड का भी होता है कि अक्सर घर में डबल रोटी हमारी आई होती है, फिर डबल रोटी जब बच जाती है तो हम कहते हैं उसको क्या करें, किस तरह से करें, और बच्चों को इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। तो जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, सिंपल हमने 4 खाने के चम्मच इसमें डाला था हमने ऑयल, जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल था। उसके अंदर एक प्याज डाले, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट किया, ज़्यादा उसको मैंने वो नहीं किया, ठीक है, ब्राउन नहीं किया, ताकि इसका कलर ना ख़राब हो। उसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया, साथ में कुटी हुई मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया, चिकन डाल दिया, थोड़ा सा उसको भुना, फिर पिसे हुए टमाटर डाल दिए, ठीक है। टमाटर डाल के अब मैंने इसको थोड़ा सा कवर कर दिया, ये बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया। इसको अब हम इस साइड पर रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम वाइट सॉस की तैयारी करेंगे, ठीक है। ये कीमा यहाँ पे चला जाएगा, वैसे तो प्रॉपर तरीके से रेडी है। वाइट सॉस के लिए क्या करना है, ये हमने एक पैन लेना है, ठीक है। इसके अंदर हम वाइट सॉस इसकी तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी वाइट सॉस पतली रखिएगा, इसलिए कि ब्रेड के स्लाइसेस हैं तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जज़्ब कर लेती है। तो थोड़ी सी वाइट सॉस आपने ना ज़रा सी पतली रखनी है। इसके अंदर हम डालते हैं 1 टेबल स्पून के इतना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है। उसके बाद इसमें चला जाएगा मक्खन। चलें जी, ये हम इसमें डाल देते हैं मक्खन। 1 खाने का चम्मच हम इसमें डाल देते हैं मैदा, ठीक है। साथ में इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च और आधी काली मिर्च हम इसमें भी डाल देते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास है ऑरिगानो वाला जो पूरे मिक्स हर्बल हैं, ये हम थोड़े से इसमें डाल देते हैं, ठीक है। थोड़े से हम इसमें भी डाल देते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, इसको मैं तैयार कर रही हूँ वाइट सॉस को। यहाँ पर थोड़ा आपने इसको पहले भून लेना है इस तरह से। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर 2 कप के जितना दूध। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, पतला रखेंगे सॉस को। बस अब हमने इसके अंदर लेयर देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे यहाँ पर। हमारे पास रुबाम किचन एप्लायंसेस का जो ओवन है, ओवन के अंदर बेक करने रख लेंगे, इतनी देर बेक होगा। फिर अब आ जाएंगे हम यहाँ पर जो बना रहे हैं, हमारे पास शान मसाला का चिकन हांडी मसाला है, उससे बड़े मज़ेदार से चिकन हांडी बनेगी जो बहुत ही मज़े की बनेगी। और इसकी जिस तरह से बात की जाए कि कहते हैं ना कि शान खुशियाँ चख लो, तो यही हिसाब है कि अगर आप अच्छे खाने बनाओगे तो ज़्यादा फैमिली वगैरह है वो सारे खुश होंगे और मज़ेदार खानों को आप चख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चम्मच चला रही हूँ ताकि ये गाढ़ा हो। और यहाँ पर है मेरे पास ये क्रीम, ठीक है।
क्रीम डालते हैं। बस हल्का सा एक ही बॉयल आएगा, ये हल्के से थोड़ा सा ही गाढ़ा हो जाएगा। बस इसकी फ्लेम ऑफ करते हैं। यहाँ पर हम इसको भी चूल्हा बंद कर देते हैं। ये इसको बस चम्मच चलाना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा भी हम इसको नहीं करेंगे। एक एक लेयर देंगे, थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो क्या नाम लेते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, उससे ग्रीस करके फिर एक एक लेयर इसकी दे देंगे। आप चाहे तो कॉर्नर कट भी कर लो, ऐसे भी आप डाल सकते हो। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। अच्छा जी, मैमुना बुतील से बात करते हैं, डीजी खान से, हमारी रेगुलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा की? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। काफी अर्से के बाद कॉल मिली है, डेली करती हूँ। हाँ, वो पता नहीं बिजी होंगी या बाज़ दफ़ा कॉल्स भी तो नहीं मिलती ना, ये भी थोड़ा सा मसला नहीं, तब मैंने कल भी, आपने पिंक कलर का सूट पहना था, मैंने कल भी देखा था पूरा चौकट करते रही थी कॉल, आपको ना नहीं अच्छा, मिली थी। कॉल नहीं मिली? ओहो, चले कोई बात नहीं। आप बस आज मिल गई है ना? जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है रिदा भी आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपको चले, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? वो रिदा की वो ना अपना उसकी मुझे फरमाइश करनी थी अंबर से की ना, वो प्लीज बनाना सिखा दे, आपकी मेहरबानी होगी। चले हम रमज़ान में बना दें, रमज़ान से पहले बनाएंगे, इसलिए कि वो ज़रा अंदरसे वगैरह ये बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इंशाल्लाह बना देंगे आपकी फरमाइश पे। और मैंने वो आपकी सब्जी भी बनाई थी, मटर गोभी वाली, बहुत मजे की बनी थी। अच्छा, आपको सब्जियां वैसे अच्छी लगती हैं? जी जी, बच्चों को दालें सब्जियां नहीं पसंद है ज्यादा। अच्छा अच्छा, चले सही है। और आपकी रेसिपी में बनाती हूँ, आपने 3-4 दिन तो आपकी रेसिपी बनती है मेरे घर में, मीठा भी आपकी रेसिपी से और ये भी। चले, वेरी गुड। कल मैंने बनाई थी, बड़े मज़े की सब्ज़ी बनी थी, गाजर मटर और उसकी फूल गोभी की, बड़ी अच्छी बनी थी। अच्छा जी, देखिए कीमा हमने इसमें निकाल लिया, बस इसमें एक ही बॉयल आ रहा है। हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे। ब्रेड के स्लाइसिस को कॉर्नर कटिंग करते हैं, फिर हम इसकी लेयर देते हैं और फिर हम इसको रख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से मैंने पहले भी बात की और दोबारा फिर आपको कह रही हूँ कि हम रखेंगे इसको। हमारे पास रुबाम किचन अप्लायंसेस का ओवन है, उसके अंदर हम बेक करने लगे। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया, इसका मतलब है ये प्रॉपर तरीके से पक गया, ये कच्चा नहीं है। और इसके अंदर देख लीजिएगा, मैंने जो मैदा और क्रीम थोड़ा सा इसके अंदर ऑरिगानो वगैरह डाल दिया था, तो ये बड़े मज़े की इसकी सॉस जो है रेडी हो गई है। सही है, अब इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लीजिएगा जितने इसमें डले, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही ब्रेड के स्लाइसेस इसके अंदर डलेंगे। आप देख लीजिएगा जितने ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से। थोड़े से कॉर्नर इसके कट कर लेते हैं हम, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बड़ी सॉफ्ट मज़ेदार वाली ब्रेड है ये। वैसे तो आप लेफ़्ट ओवर ले सकते हैं, जो घर में डबल रोटी बच जाती है ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि डबल रोटी जब बच जाती है तो फिर कहते हैं इसका क्या किया जाए। तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप इसको इस तरह से, आपको याद होगा कि मैंने हलवा भी सिखाया था, बड़े मज़े का इसका। ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, खीर बन जाती है डबल रोटी की बड़ी अच्छी सी। ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा कटिंग कर दिया, ये देखें। अच्छा, ये वेस्ट ना कीजिएगा, इसको आपने खुश कर लेना है और ये इसके आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। और उसके अलावा कबाब वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हम इसको डाल सकते हैं। क्या कीजिएगा, इसको एक पॉलीथीन बैग में डाल के फ्रीज़र में रख लीजिएगा टुकड़ों को। जब भी कबाब वगैरह बनाने हो तो आप क्या कीजिएगा, इनको उस चॉपर में डाल दीजिएगा, तो ये सॉफ्ट ही रहेंगे बर्फ़ में रखने की वजह से। 1-2 स्लाइस और कटिंग कर लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रख लेंगे, वरना कोई बात नहीं। ये इस तरह से। चलो 2 और ले लेते हैं। सारे किनारे कटिंग कर लिए और इन किनारों को आपने जमा करके रखना है। ब्रेड क्रम्स बनाए, या तो फिर आप इसको वैसे भी इसके अंदर बेसन का नहीं, वो जिस तरह बनाते पकौड़ों का, उसके अंदर भी ना आप क्या कीजिएगा, कोट करके फ्राई कर सकते हैं, तब भी बड़े मज़े की लगती है। रमज़ान में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये हमने लेनी है ट्रे। ठीक है, ट्रे ले लीजिएगा, उसको आपने करना है, यहाँ पर हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT कोलेस्ट्रॉल फ्री। ठीक है, और रुबीना से बात करते हैं, साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रिदा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं रुबीना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं और मैं तो बहुत बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए इसको ट्राई करना, क्योंकि होती बहुत अच्छी हैं। रिदा, मैंने आपसे फरमाइश की थी खशखाश के सालन की।
हाँ जी, बिल्कुल आपने की थी, मैंने आपकी फरमाइश पूरी नहीं की। चले इंशाल्लाह मैं करती हूँ कोशिश, ठीक है, बनाने की। बहुत मज़े का और होता है आपने वो लड्डू पीठियाँ भी जरूर बतानी है। वो रमज़ान में, जो है ना उसका इंशाल्लाह। मतलब है हाँ, मुझे शौक बनाने का, तो आपने वो जरूर मुझे बतानी है। चलें इंशाल्लाह और रमज़ान में, आपको माशाल्लाह पता है ना रमज़ान में आपकी तो जो वेजिटेबल्स होती हैं वो तो मैं जरूर ट्राई करती हूँ। रिता, आपने तो एक किस्म का सब्जियों से कहते हैं ना हमें शौक कर दिया है कि हम खाते हैं शौक से। अब इतनी सब्जियाँ। अच्छी माशाल्लाह रेसिपीज होती चले, हैं बहुत आपकी। शुक्रिया, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। और आप यकीन करें कल वाली इतने मज़े की घर में सब्ज़ी बनी थी, मैंने मिक्स वाली बनाई थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ। जी रीता, हम तो बहुत शौक से बनाते हैं, बहुत बच्चों को भी शौक हो गया खाने का, वो खाते हैं चले, बहुत माशाल्लाह से शुक्रिया। आपकी रेसिपीज। और आपने मुझे ना वो खशखाश का सालन जरूर बताना है। चले, मैं बिल्कुल आपको सिखा दूँगी खशखाश का सालन, ठीक है। चले इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैंने ब्रेड के स्लाइसेस डाले, इसके ऊपर मैं कीमा पहले डालूँगी। अच्छा, इसमें कोई नहीं, आप वाइट सॉस डालें, कीमा डालें, केचप डालें, जो भी आपका दिल करता है आप डाल दीजिएगा। इसमें ये नहीं कि आपने पहले ये डालना है या वो डालना है, ये इस चीज़ का आपने मत वो लीजिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने इसके ऊपर इस तरह से डाल देनी है। ये देखिए, कीमा थोड़ा सा मैंने रुखा। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है थोड़ी सा शिमला मिर्च, सब में थोड़ी थोड़ी हम लेयर देंगे ताकि फ्लेवर जो है आपको सबके अंदर आए, ठीक है। ये प्याज थोड़ा सा, इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास टोमेटो केचप, वाइट सॉस, ठीक है। ये देखिए मैंने थोड़ी सी पतली रखी है, ये आप इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, आपने थोड़ी सी वाइट सॉस को आपने पतली रखनी है ताकि जब आप ब्रेड के स्लाइसेस आप रखेंगे तो वो इसको जज़्ब कर लेती है। दूसरी लेयर है, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा इसमें चीज़ भी डाल देती हूँ, अभी ज़रा अच्छा रहेगा, थोड़ी चीज़ भी डाल देती हूँ। ये मेरे पास चेडर चीज़ थी, ठीक है, ये चेडर चीज़ भी इसमें चली जाएगी ताकि अंदर तक इसको आपका फ्लेवर आए। दोबारा ये ब्रेड के स्लाइसेस, एक स्लाइस हम और कट कर लेते हैं। चले, ये वाला अभी जिस तरह से मैंने पहले कही कि हम इसको आप लजानिया शीट्स भी ले सकते हैं, आप चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं, दोनों आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपने प्रेस करना है। दोबारा आपने पहले, अब मैं इसमें वाइट सॉस पहले डालूँगी, ठीक है। ये देखें सॉस बड़े मज़े की बनी हुई है, इसके अंदर क्रीम वगैरह डाली हुई है, ऑरिगानो डाला हुआ है, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, नमक वगैरह, ये सारी चीज़ें डाली, तो बड़े मज़े की इसकी सॉस है। ये देखिए, ये हो गया कीमा, खूब भर भर के कीमा, खूब भर भर के, ये देखिए। ठीक है जी, अब इसके ऊपर जाएगा, बस ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको ओवन में रख देंगे। ये इतनी देर में यहाँ पर ये बेक होगा, इतनी देर में हम फिर ब्रेक पे चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारी चीज़ है। अच्छा, इसको इतनी ज़्यादा देर आपने बेक भी नहीं करना, ठीक है। ये रख देते हैं, और इसके ऊपर ये शिमला मिर्च और इसके ऊपर प्याज, ठीक है। एक्चुअली हमने ब्रेक पे जाना है, स्पीड हमने अपनी बढ़ा दी है। थोड़ा सा ये ऑरिगानो और इसके ऊपर ज़रा सी क्रश वाली चिली। अच्छा जी, मैं इसको रखने जा रही हूँ रुबाम किचन अप्लाइंसेस का जो हमारे पास ओवन है, ओवन के अंदर रख रहे हैं। ज़्यादा देर हमने नहीं रखना, सिर्फ 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसका ऊपर कलर आ जाए। जो हमने इसकी लेयरिंग की है ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और ये यहाँ पर जा रहा है हमारा ब्रेड लजानिया बेक होने के लिए। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जी,
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमारी एक रेसिपी जो है, जो हमने ओवन में रखी है, जो ब्रेड लसानिया, बस उसको ज़्यादा देर हमने बेक नहीं करनी, इसलिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रेडी थी। पर थोड़ा सा वो ग्रिल होगा, उसकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी, तो उसके अब थोड़ा कलर आएगा, तो उसको मैं निकाल लूँगी। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ, जो बहुत ही मज़ेदार सी। यहाँ पर है हमारे पास शान के चिकन हांडी मसाला, उसके साथ बनाएंगे शान चिकन हांडी मसाला, कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला। अब तो आपको और आप सबके लिए, हम सब के लिए बहुत आसानी होगी कि अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पेस्ट में, सॉस के अंदर बिरयानी और कौरमा मिक्स। बस आपने क्या करना है, सारी चीज़ों को क्या करना है, मिक्स करना है और चिकन पर या किसी पर लगाए और आप इसको तैयार कर लें। तो इस तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ आप घर में बना सकते हैं, चाहे वो कौरमा हो, चाहे बिरयानी हो या कोई भी। तो आज मैं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर है शान का चिकन हांडी मसाला और इसमें बनाऊँगी मज़ेदार सी चिकन हांडी। ठीक है, तो अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। और पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करके हम इसको रख देंगे और ओवन के अंदर थोड़ा सा वो ग्रिल होगा, तैयार होगा। फिर उसके बाद पूरी इसकी ग्रेवी तैयार होगी और ग्रेवी के बाद हम इसको उसके अंदर चिकन डाल देंगे। तो वहाँ पर भी अभी 2 से 3 मिनट है हमारी, वो भी बेक हो जाएगी, उसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, फिर हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सी चिकन हांडी, बटर चिकन हांडी। इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए, तकरीबन आपने ले लेना है 700 ग्राम। ठीक है, 1 किलो भी आप ले सकते हैं। मक्खन चाहिए 100 ग्राम, टमाटर का पेस्ट चाहिए 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, हरी मिर्चें 4 अदद, क्रीम आधा कप, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, लेमन जूस चाहिए 4 खाने के चम्मच, पिसा धनिया आधी चाय का चम्मच, ऑयल लेंगे, हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है वो लेंगे तकरीबन इसके अंदर 4 खाने के चम्मच और 1 कप प्याज। ठीक है, तो हमने इसको किस तरह से बनाना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर है मेरे पास एक बॉल लेते हैं, जिसके अंदर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करके हम इसको ट्रे में फैला देंगे। ठीक है, ये रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 700 ग्राम के जितना चिकन है। ठीक है, अच्छा जी, चिकन के अंदर हम डालते हैं, यहाँ पर हमारे पास है शान का चिकन हांडी मसाला, बेहतरीन किस्म का है। आप अपने खानों को मज़ेदार बनाना चाह रहे हैं तो आप शान का, जिस तरह से जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी हमारे यहाँ कोई अच्छी मतलब त्यौहार कोई होता है तो हमारी कोशिश होती है कि खाने बहुत अच्छे बने। ठीक है जी, कोशिश होती है कि बहुत अच्छे खाने पकाए जाए, जिस तरह से बिरयानी, कौरमा। और बाद दफ़ा तो ऐसा होता है कि समझ में भी नहीं आती कि क्या बनाया जाए। जब आपके पास पैकेट होंगे, पैकेट के मसाले होंगे, तो आपको आइडियाज़ भी आ जाएंगे। तो इसलिए तो कहते हैं शान खुशियाँ चख लो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा पैकेट। बाकी जो हम क्या करेंगे, इसको जो चिकन की ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको रख रही हूँ। अच्छा, ये मसाला इतने मज़े का है, आप चिकन हांडी में नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर कभी बच जाता है तो आप मलाई बोटी बना रहे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें भी 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर जाएगा दही, अदरक लहसुन, दही। ठीक है, ये हम डाल देते हैं अदरक लहसुन, साथ में हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर दही, और थोड़ा सा मैं ग्रेवी में भी डाल दूँगी। थोड़ी सी इसमें डाल देती हूँ क्रीम, ताकि मज़ेदार क्रीमी सा ये रेडी हो। इसके अंदर जाएगा 4 टेबल स्पून के जितना हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो USG ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और इसको करते हैं मिक्स और एक ट्रे में फैला देते हैं। ठीक है, ये देखिए, बहुत ही आला किस्म के जो अज्जा है उससे तैयार किया जाता है। कोई आर्टिफिशियल इसमें चीज़ नहीं डाली जाती, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं इसमें डाला जाता है। तो इसलिए इसे माशाल्लाह देखें, आज तक इसका वही क्वालिटी है, वही मेयार है। और जब भी हम खाने बनाते हैं तो खानों की खुशबू जो है वो दूर तक जाती है। अच्छा जी, अब मैं एक ट्रे लेती हूँ, इस ट्रे के अंदर हम इसको रखेंगे ओवन में बेक होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला लगा चिकन, ये बड़े मज़े की बनेगी। ये मैंने जो रेसिपी मतलब आप लोगों के साथ ये नहीं शेयर कर रही हूँ, ये मैं जब हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ कि मैं जब घर में ट्राई करती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है, तो मैं कहती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मेरे ख्याल में शायद फ़र्स्ट टाइम ये आपने देखा होगा किस तरह से बेक करके हम इसको ग्रेवी में डालेंगे। सही है, ये पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हमारी लजानिया वाली जो ट्रे है, अगर मैं देखती हूँ अगर उसका कलर आ गया तो हम इसको निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। अगर मैं देख लेती हूँ उसका कलर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, ओवन से निकाल लेते हैं। तो हम इसको वहाँ रखेंगे। ओह क्या मज़े का इसका, ओह खूब गरम गरम खुशबू, ओह क्या मज़े की। और देखें कितनी जल्दी रेडी हो गया है। बस थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, ज़ाहिर है
चलिए ये देख लीजिएगा, इसको यहाँ पर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब ये ट्रे जाएगी ओवन के अंदर और फिर हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ब्रेड लजानिया हमारी रेडी होगी और यहाँ पर हम तैयारी करेंगे जो हमारा यहाँ पर बना रहे हैं मज़ेदार सी हांडी बन रही है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हम डालते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसके अंदर जाएगा बटर, मक्खन। अच्छा, इसका भी आज भी हम ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए कि हम ब्राउन नहीं करेंगे, ये ज़ाहिर है हांडी बन रही है तो इसका थोड़ा सा कलर जो है हमें वाइट वाइट चाहिए। इसके अंदर जाएगी प्याज, थोड़ा सा इसमें ये डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में हमने कैंडल का यहाँ पर हॉट चॉकलेट शेक भी बनाना है, उसका भी बताऊंगी। मज़े से मीठे खाएं आप, अब टेंशन ना लें इसलिए कि अब आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर बस इसको हल्का सा हम करते हैं, सॉफ्ट होगी प्याज, और ये जाएगी टोमेटो पेस्ट, उसके बाद थोड़ा सा दही जाएगा, बाकी हमारे पास थोड़े से मसाले, और साथ में यहाँ पर जाएगा शान का जो पैकेट मसाला जिसको मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया, चिकन हांडी मसाला, तो ये 2 टेबलस्पून वो भी हम ग्रेवी में भी डालेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक पे जाने के से पहले हम यहाँ पर जो ग्रेवी बना रहे थे, देखिए प्याज को मैंने हल्का सा यहाँ पर किया, लाइट सा, मतलब फ्राई भी नहीं किया, हल्का सा आप सॉफ्ट कह सकते हैं, सॉटे कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर नमक। ठीक है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच। ठीक है, साथ में हम इसमें डालेंगे यहाँ पर पिसा गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच। इसी के साथ आप इसमें डालिएगा लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये ग्रेवी है, जो ग्रेवी का हम इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रहे हैं। साथ में इसमें जाएगी हल्दी पिसी हुई, आधी चाय का चम्मच। इसके बाद पिसा हुआ धनिया पाउडर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं पहले भी मैंने इस्तेमाल किया था जो चिकन को मैरिनेशन में। अब चिकन हांडी मसाला डालेंगे तकरीबन इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना, और ताकि इसकी जो ग्रेवी है उसके अंदर भी आपको मज़ेदार सा फ्लेवर आए। और ये मसाला जा रहा है तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना, जो शान का रेसिपी मिक्स मसाला है, जिसमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, चाहे वो कोरमा हो, चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव बिरयानी हो, इतनी सारी वैरायटी आपको मिलेगी। ठीक है, ये हमने इस्तेमाल करी, बाकी बचा है तो आप दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी वगैरह में, या फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बनते हैं ना अगर मलाई बोटी वगैरह उसमें। अच्छा जी, ये डालने के बाद अब मैं इसको ओवन से निकालूंगी ट्रे, जिसको मैंने ये रख दिया था यहाँ पर थोड़ा चिकन को बेक होने के लिए। ये हम निकालते हैं, हल्का सा उसको जिस तरह से ग्रिल हो गया था, और यहाँ पर है ओहो बड़ा मज़ेदार वाला ही हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चिकन को बेक करने के लिए रखा था, पूरा मसाला वही लगाया, और ये हमारे पास रुबाम किचन अप्लायंसेस का जो ओवन है, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। अगर आप कोई भी चीज़ बेक करना चाह रहे हैं, चाहे चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा कि आपने किस तरह से क्या चीज़ का, मतलब कौन सा टेम्परेचर रखना है, कितने प्री हीट पर इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा चिकन जो है बड़ा अच्छा सा रेडी हो चुका है, बड़ा मज़ेदार से, देखें क्या ज़बरदस्त सा ग्रिल हो चुका है चिकन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से पहले तो इसको हम बंद कर देते हैं, ये देख लीजिएगा। अब मैं इसको इसी में डाल देती हूँ, बड़े आराम के साथ आपने ख्याल से करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी की सॉस जो ग्रेवी के साथ। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है दही, इसको बंद कर देती हूँ पहले।
ठीक है, दही है मेरे पास जिसको मैंने यहाँ पर रख दिया था आधा बचा के। बटर भी डाला है, इसलिए बटर चिकन हांडी है तो बटर भी हमने पहले डाल दिया था। ये दही डल गया। इसके ऊपर यहाँ पर है हमारे पास क्रीम है, क्रीम डाल देंगे। हरी मिर्च है, चलिए जी, बस इसको अभी आपने क्या करना है, हाई फ्लेम पे ड्राई कर लीजिएगा। चिकन हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है, ग्रेवी पूरी रेडी है, बस अब ये हाई फ्लेम पे ड्राई होगा और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, जब निकालने लगे तो थोड़ी सी क्रीम ऊपर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अपनी चलेंगे जो लास्ट रेसिपी की तरफ, उसकी तरफ चलते हैं। इसको मैं इस तरह से ही देखिए मिक्स कर लिया, बड़े मज़े की ग्रेवी है, बस इसको ड्राई करना है। हल्की सी इसकी ग्रेवी होगी, बहुत ज़्यादा हमने इसको खुश्क भूनना नहीं है, बस ये बाकी चीज़ें इसकी रेडी है। बस अब ये हाई फ्लेम पे ये तैयार हो रहा है और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो बनाना है हमारे पास हॉट चॉकलेट जो शेक बन रहा है, हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कैंडर का। कैंडर का मैं आपको बता दूँ कि कैंडर जो है स्टीविया इसमें शामिल है, स्टीविया लीफ शामिल है, जो आपके कहते हैं ना, ये जो USFAD से हेल्थ कनाडा से मंजूर शुदा है। ये आपकी मतलब अमूमन लोग ये होते हैं कि मीठा इसलिए नहीं खा रहे होते कि ज़ाहिर है उसको शुगर का, उस लोगों को ये होता है कि शुगर होगी, लेकिन ये इसमें मिठास होती है आम चीनी के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा इसमें मिठास होती है, जो आपके शुगर को कंट्रोल करता है, आपके वेट को कंट्रोल करता है, बढ़ नहीं देता। तो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर जो बना रही हूँ हॉट चॉकलेट शेक है। एक कप के जितना या 1 गिलास के जितना आपने इसमें दूध ले लेना है और हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल देना है कैंडर का। ठीक है जी, कैंडर आपको टैबलेट्स में भी मिलेगा, इस तरह से पाउडर फॉर्म में मिलेगा। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने बैग में रख लीजिएगा और मज़ेदार सा ये स्वीटनर है जो आप इंजॉय कर सकते हैं अपने मीठों को, चाहे वो आप आइसक्रीम बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, हर चीज़ के अंदर आप इसको डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कोको पाउडर। ठीक है, 2 टीस्पून के इतना भर के। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, गरम गरम बच्चों को दीजिएगा। थोड़ी सी इसमें क्रीम भी शामिल कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास क्रीम है, क्रीम इसमें डाल देंगे और बच्चे इंजॉय करें इस गरम गरम हॉट चॉकलेट शेक को। चलें जी, ये भी रेडी है और हांडी भी हमारी रेडी है, ब्रेड लजानिया भी रेडी है। बस अब इसको निकालेंगे और इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको इंजॉय कीजिएगा। ये देखें जी, इसको मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह से, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। चलिए, और यहाँ पर इसको भी मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है ताकि ये भी जाए। अच्छा, इसका मैं ये आपको बता दूं कि जिस तरह से आप बेकिंग करें, बेकिंग के अंदर भी आप कैंडर का इस्तेमाल करते हैं और 0 कैलोरीज़ है, और 0 कैलोरीज़ है तो आप सोचें, आप तो टेंशन ही ना लें। अब आपको नहीं भी शुगर है तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसलिए कि अब आप मोटे नहीं होंगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। चलिए, ये हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ग्लास के अंदर इसको पोर करते हैं हम और लजानिया भी रेडी हो चुका है। और इसके बाद हमने क्या करना है, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं, रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने देखना है और ट्राई करना है। तो लेते हैं रिकैप ब्रेक। ब्रेड लजानिया अज्जा: छोटी ब्रेड 1 अदद, चिकन का कीमा आधा किलो, पिसे टमाटर 1 कप, टमाटो केचप 1 कप, ओरिगानो चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 पैकेट, प्याज 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 2 कप, मक्खन 50 ग्राम, क्रीम 1 पैकेट, मैदा 1 खाने का चमचा, शिमला मिर्च 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके प्याज फ्राई करें, फिर चिकन, पिसे टमाटर, कुटी लाल मिर्च, नमक और लहसुन का पेस्ट डाल के कीमा भून लें। दूसरे बर्तन में मक्खन, क्रीम, ओरिगानो और काली मिर्च शामिल करके पकाएं। गाढ़ा होने पर उतार लें। ट्रे ग्रीस करके ब्रेड की लेयर देके चिकन का कीमा डालें। ऊपर वाइट सॉस, चीज़ और टोमेटो केचप डालें। ब्रेड की दूसरी लेयर देकर इसी तरह कीमा और बाकी अज्जा शामिल करें। ऊपर चेडर चीज़ और शिमला मिर्च डाल के 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक कर लें। बटर हांडी अज्जा: चिकन बोनलेस 700 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 4 अदद, क्रीम आधा कप, दही 1 कप, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 कप।
तरकीब: चिकन पर दही, लीमू का रस, पिसी लाल मिर्च और नमक लगा के आधा घंटा रखें, फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक कर लें। ग्रेवी के लिए तेल और मक्खन में प्याज फ्राई करें। बाकी मसाले नमक, हल्दी, पिसा गरम मसाला, अदरक, लहसुन, टमाटर का पेस्ट और पिसा धनिया डाल के मसाला भूनें। चिकन को इस मसाले में डालें, क्रीम मिला के दम पर रखें। आखिर में कटी हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा ब्रेड लजानिया रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा, क्रीमी सा, यमी सा। आपने ज़रूर ट्राई करना है। डबल रोटी घर में बच जाती है, 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, उसको भी आप बना सकते हैं और बड़े मज़े का लगता है। और जिस तरह से बात की जाए बच्चों की, तो बच्चे इस तरह की चीज़ें बड़ी शौक से खाते हैं। वैसे आप उनको दे दो ना रोटी सालन तो वो नहीं खाएंगे, इस तरह की आप चीज़ें बना के देंगे तो बड़े शौक से खाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमने बनाई बड़े मज़े से चिकन बटर हांडी बनाई है, जो हमने बनाई थी हमारे पास शान के, जिस तरह से मसाला जाता है हमने उस मसाले का इस्तेमाल किया। और जिसकी रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त है, खुशबू इतनी अच्छी सी आ रही है, पूरे किचन में हमारी खुशबू आ रही है। और साथ में यहाँ पर हमने कैंडल से बनाया था हॉट चॉकलेट शेक, वो भी बड़े मज़े का बना है चॉकलेट के साथ। उसके साथ मीठे की जब बात की जाए तो बस यही सोचा जाता है नहीं हमने मीठा नहीं खाना, इसलिए कि वेट बढ़ जाता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने कैंडल का इस्तेमाल करना है, अपने वेट को भी कंट्रोल करना है और उसके अलावा शुगर को भी। ट्राई कीजिएगा, सिंपल रेसिपीज़ हैं, घर से आपको हर चीज़ मिल जाती है, कोई इतनी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो मैंने लजानिया की जो सॉस बनाई थी, थोड़ी सी मैंने पतली बनाई थी, इसलिए कि ब्रेड के स्लाइसिस से तो वो आपको पता है थोड़ा सा जस्ट कर लेती है, तो वो बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए। अब आप चाहें तो इसको स्लाइस में कटिंग करके आप अलग से प्लेटर में निकाल सकते हैं और आराम से इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको ख़राब नहीं किया, मैंने कहा इसी में रहने देते हैं। और बाकी ये कि आपने इसको भी ट्राई करना है, हांडी को रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, आपको बड़े मज़ेदार से लगेगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। कल की भी बड़े मज़े की रेसिपी है, कल बड़े मज़े से ड्राई मसाले के साथ एक कलेजी बनेगी, बड़े मज़े की। बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी आ रही थी कलेजी का और काफ़ी दिन हो गया बनाई ली। अमूमन हमारे यही होता है कि ईद पे ही बनती है, लेकिन वैसे भी बनानी चाहिए, ठीक है। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी उसी तरह से नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।